हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय सीए परेश गुप्ता। मैं हूं आपका करियर एडवाइजर और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स की बात हम करने वाले हैं। वो है DUSL। नाम सुन के अजीब सा लगता है, बट अगर मैं आपको बोलूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो विदाउट CUET। सो अगर आपने CUET का एग्जाम नहीं दिया है या आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तब भी क्या आपके पास एक और मौका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, जो कि इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है? तो आंसर इज यस। द आंसर इज DUSL। तो इस वीडियो में जानते हैं DUSL क्या है, कैसा है, कैसे एडमिशन होगा, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होंगी और कैसे आप भी अपना ड्रीम करियर परस्यू कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। सो DUSL है क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग एंड कंटिन्यूड एजुकेशन के साथ, जहां पर आप कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेम ग्रेजुएशन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है, वो डिग्री डिस्टिंग्विश नहीं करती है कि आपने कौन से कॉलेज या कौन से डिपार्टमेंट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो आप अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL प्रोग्राम से भी कर सकते हो एंड यू विल गेट द सेम डिग्री एंड द सेम रिपोर्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। So given the number of students who want to study at Delhi University and जो वहां के कॉलेजेस हैं उनकी लिमिटेड सीट्स होने की वजह से एक डिपार्टमेंट सेटअप किया गया जिसको अब बोला जाता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, जहां पर बच्चे एनरोल कर सकते हैं। देयर इज अ डिपार्टमेंट, देयर इज अ प्रिंसिपल, देयर इज अ कैंपस, बट वहां पर फिजिकल क्लासेस नहीं होती हैं। सो डेफिनेटली DUSOL एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एग्जाम तो दिल्ली के अंदर ही लेगा, बट आपके पास फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी। आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा एंड द होल आइडिया बिहाइंड DUSOL इज टू अलाउ ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि रेगुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं किसी ना किसी वजह से, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। और 2025 के एडमिशन शुरू हो चुके हैं 1 जून को। सो नाउ यू कैन स्टार्ट रजिस्टरिंग फॉर admissions in your UG program for 2025 year 2025 batch and you have to just click on the registration link and start it। आप अगर जाते हैं गूगल पे, आप टाइप करिए DUSOL, आप एक्चुअली यहीं इस वेबसाइट पे आएंगे, आप यहां पर क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन डाल सकते हो एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन द रजिस्ट्रेशन लिंक आप पहुंच जाओगे ये रजिस्ट्रेशन वाले पेज के ऊपर, जहां पर आपकी सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी एंड यू कैन गो थ्रू द प्रोसेस और आप किसी भी टाइम पे लॉग इन करके अपने प्रोफाइल को अपडेट करते जा सकते हो। बट वापस से बात करते हैं DUSOL के बारे में और कौन से कोर्सेज हैं और क्या एलिजिबिलिटीज हैं। तो शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी से। डिफरेंट कोर्सेज अंडर DUSOL हैव डिफरेंट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। ये आपको काफी सिमिलर लगेंगी CUET की एलिजिबिलिटी के साथ मैच करती हुई। ऑफ कोर्स CUET के अंदर रैंकिंग है बट DUSOL के अंदर रैंकिंग नहीं है। सो अगर हम देखते हैं बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA एंड फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का ही BBA दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है और उसकी आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट ए के अंदर एक वैरायटी ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस है, इसके अंदर आपकी इंग्लिश, हिंदी, ये सारी स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस अवेलेबल है, प्लस मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, दोनों में से कोई एक मैथ्स पास्ड होना चाहिए। सो अगर आपके पास मैथ्स, पहली चीज 12th स्टैंडर्ड में होनी चाहिए और वो क्लियर्ड पेपर होना चाहिए और 45% एग्रीगेट इन 12th स्टैंडर्ड, या फिर SC/ST में केवल पास्ट कैटेगरी, या फिर OBC में 40.5% एग्रीगेट इन क्लास 12। ये आपकी रिक्वायरमेंट आ जाती है BBA की। सिमिलरली BMS देखेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर सेम रिक्वायरमेंट है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स। बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं। बीकॉम ऑनर्स में दो ऑप्शंस हैं, आपके पास एक लैंग्वेज या फिर मैथमेटिक्स प्लस एनी 2, या फिर लैंग्वेज प्लस अकाउंट्स और बुक कीपिंग प्लस एनी 2 एंड 45% एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी एट 12th स्टैंडर्ड। सो इसको समझते हैं। बेसिक आइडिया इज आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंग्लिश प्लस मैथ्स या इंग्लिश प्लस अकाउंटेंसी प्लस एनी 2 सब्जेक्ट, और इन चारों सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में आप पास होने चाहिए हो, तब जाकर के आपको बीकॉम ऑनर्स के अंदर एडमिशन मिलने वाला है। लिस्ट ए, B1 और B2 क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं। अगर आप रेगुलर बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हो तो अगेन वन लैंग्वेज प्लस एनी 3 सब्जेक्ट्स। सो इंग्लिश +3 में आपका मोटा मोटा एक सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो यहां पर आपके लिए मैथ्स एक मैंडेटरी सब्जेक्ट हो जाता है, तो लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस एनी 2, सो इंग्लिश प्लस मैथ्स +2 आपकी एक रेगुलर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बनती है। ये आपके कॉमर्स के कोर्सेज हो गए। मूव करते हैं ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज के ऊपर। अगर आप BA ऑनर्स इंग्लिश करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश डेफिनेटली आनी चाहिए और उसके साथ एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 +1, B1 और B2, टेक्निकली हम बोल सकते हैं इंग्लिश +3। सो अगर आप इंग्लिश +3 सब्जेक्ट के साथ जा रहे हो तो आपका BA इंग्लिश ऑनर्स में मिल जाएगा एडमिशन। अगर आप रेगुलर BA प्रोग्राम की बात करते हैं तो
people who are entering into DUSOL would require only 12th pass and that's the only requirement for BA program. अगर आप ऑनर्स प्रोग्राम की बात करना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए लैंग्वेज +3 और 45% मिनिमम एग्रीगेट. इसको देखें तो मोटा मोटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की क्राइटेरिया बहुत सिंपल रखी गई है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे DUSOL प्रोग्राम का एडवांटेज ले सकते हैं. और ये हमारी लैंग्वेज की लिस्ट है विच इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस. और आप इसके अंदर फॉरेन लैंग्वेजेस भी देख सकते हो, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज. सो इनफैक्ट ज्यादातर लैंग्वेजेस को इसके अंदर रखा गया. यू नीड टू हैव एटलीस्ट वन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी एंड दैट्स वन लैंग्वेज दैट DUSOL इज लुकिंग फॉर. एंड हियर इज लिस्ट B1 जो प्राइमरली ज्यादातर हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कोर डोमेन सब्जेक्ट्स जिनको कंसिडर करते हैं वो सारे लिस्ट B1 के अंदर रखे गए हैं. और इसके अंदर आप अकाउंट्स देख सकते हो, बिजनेस स्टडीज देख सकते हो, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉल साइंस. ये सारे सब्जेक्ट्स आपके B1 के सब्जेक्ट्स हैं. ऑन द अदर हैंड लिस्ट ऑफ B2 सब्जेक्ट्स इज एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, नॉलेज, मास मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन. सो ये सारे सब्जेक्ट्स को कोर डोमेन की जगह B2 सब्जेक्ट लिस्ट में डाला गया है सो दैट आप एक से ज्यादा B2 सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते हैं while applying for DUSOL और एनी अदर DU कॉलेजेस. और ये देखते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर. अगर हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर में जाते हैं, हर एक कोर्स का डिटेल प्रोग्राम स्ट्रक्चर दे रखा है कि कौन से सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ाए जाएंगे. यू कैन गो एंड चेक सेमेस्टर वाइज डिटेल में कौन से सेमेस्टर की क्या डिटेल्स हैं, क्या पढ़ाया जाएगा. यू कैन चेक द कोर्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन और हर एक कोर्स के पेपर्स, उसकी डिटेल्स, वो सब आप चेक कर सकते हो DUSOL की वेबसाइट के ऊपर जाकर. अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर के ऊपर. सो अनफॉर्चुनेटली इस साल की फीस अभी तक रिवाइज नहीं हुई है. जो आप फीस देख रहे हैं वो 2024-25 बैच की है जो कि लास्ट ईयर चालू हो चुका है. सो दिस इज लास्ट ईयर्स रेट और इस साल की रिवाइज फीस अभी आनी बाकी है. बट अगर आप एक अंदाजा लगाने के लिए देखना चाहेंगे सो यू कैन चेक BMS, BBA, BFIA की फीस 19,000 से लेकर 27,000 के बीच में आपके होवर करेगी. और सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि दूसरे कोर्सेज हैं तो BA प्रोग्राम्स के अंदर आपकी फीस आ जाती है 11,000 to 19,000 के बीच के अंदर. सो BA ऑनर्स, इंग्लिश, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स या BCom ऑनर्स के कोर्सेज की फीस 9,370 से लेकर 16,870 रुपीज से के बीच में वेवर करती है. ऑन द अदर हैंड BA ऑनर्स साइकोलॉजी इज एक्सपेंसिव. यहां पर 22,520 से लेकर 30,020 रुपीज तक की फीस में आपको वेरिएशन देखने मिल जाएगा. सो आप देख सकते हो कि एक्चुअली इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल कोर्स and it's not very expensive. All these courses are available. They are the same courses that are offered in all the top colleges like SRCC, Stevens, Hindu, Hansraj. आप इस same colleges के same courses DUSOL के थ्रू कर सकते हो. अगर आप किसी वजह से CUET नहीं कर पाए हो या आपका CUET में रैंक नहीं अच्छा आता है, स्कोर अच्छा नहीं आता है, तो आप डेफिनेटली DUSOL एज एन ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो. आई विल ऑल्सो शेयर दैट आप DUSOL अगर कर रहे हो तो उसके साथ आप अपने कोर्स को कंबाइन कर सकते हो एक अच्छे प्रोफेशनल कोर्स के साथ. सो जहां पर आपको प्रोफेशनल कोर्स को ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत पड़ रही है, फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो CA के साथ DUSOL कुड बी अ डेडली कॉम्बिनेशन. जहां पर आप DUSOL प्लस CA का कॉम्बिनेशन लीजिए, ज्यादा कॉलेज के ऊपर एफर्ट नहीं डालना, केवल एग्जाम देने जाना है और CA की पढ़ाई करिए. DU की डिग्री प्लस CA का कॉम्बिनेशन कुड बी अ ग्रेट एडवांटेज. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपना एक ड्रीम डेस्टिनेशन यूनिवर्सिटी देखते हो और आपको लगता है कि आपका CUET की वजह से बहुत अच्छा स्कोर या बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है, तो दिस इज योर लास्ट चांस टू अप्लाई टू DU, बी अ स्टूडेंट ऑफ द टॉप #1 university of the country and take admission. So I hope this video would have given you enough information about DUSOL, and if you have more information to share, you can share your experiences, you can share your thoughts, ideas, जो कुछ भी आपको पता है आप उसके साथ share करना चाहते हो, तो please put in your comments, let me know and enhance and let's share our knowledge with each other. Stay tuned, stay safe.